हैप्पी होली गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनजे बैकपैकर। और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल में होली पे। यहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सांगला है एक जगह जहाँ की होली काफ़ी यूनिक होती है, तो वही एंजॉय करने में आई हुई हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले सफ़र देखते हैं लखनऊ टू चंडीगढ़, देन चंडीगढ़ टू सांगला का सफ़र। और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊँगी, कैसे पहुँचना है, कहाँ रहना है, सब कुछ वीडियो में बताती जाऊँगी, तो बने रहें वीडियो में। और मैं हूँ इस वक्त सांगला में। तो जी बैग्स पैक हो चुके हैं मेरे। अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ ऑफिस से, फिर फटाफट से फाइनल वाली पैकिंग कर ली है। जैकेट रख ली है वहाँ के लिए याद से, क्योंकि यहाँ तो ज़रूरत रह नहीं रही है, तो मुझे ये था कि कहीं जैकेट ना भूल जाऊँ। और अभी चलते हैं लखनऊ स्टेशन। लखनऊ से चंडीगढ़ की पहले है मेरी ट्रेन, तो फ़िलहाल चलते हैं लखनऊ मेट्रो, फिर उससे चलते हैं लखनऊ स्टेशन। तो जी पहुंच गई हूँ मैं अब चारबाग मेट्रो स्टेशन, जो कि है लखनऊ का रेलवे स्टेशन वाला मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर बुक फेयर लगा हुआ है। बट फ़िलहाल बुक्स देखने का तो टाइम है नहीं, आधे घंटे रह गए हैं ट्रेन में। अगर आप लखनऊ से जा रहे हैं हिमाचल, तो या तो चंडीगढ़ होकर जाना होता है या दिल्ली होकर। तो मेरी ट्रेन है लखनऊ टू चंडीगढ़, रात में 10:30 बजे ट्रेन है, सुबह 10 बजे पहुंचूंगी। तो ओवरनाइट जर्नी है, आराम से सोते हुए चली जाऊंगी। तो चंडीगढ़ आ गई हूँ मैं, और अब मुझे निकलना है यहाँ से सांगला के लिए। सांगला पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटा सा गांव है सांगला, हिमाचल में। और चंडीगढ़ से जाने के लिए कई रास्ते हैं। पहला तो वो जो मैंने पहले बुक किया था, पहले मुझे जाना था यहाँ से कालका, चंडीगढ़ टू कालका जाती मैं, वहाँ से ट्रेन करती शिमला के लिए, और फिर शिमला से रिकांगपिओ की बस, देन रिकांगपिओ से 1 घंटे का रूट है सांगला का। बट फिर ड्यू टू सम रीज़न मैंने वो प्रोग्राम चेंज किया, और मुझे एक्चुअली मिल गई चंडीगढ़ से डायरेक्ट रिकांगपिओ की बस, जो कि शाम को है। तो अब मैं जाऊंगी चंडीगढ़ टू रिकांगपिओ, और फिर वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है सांगला का। तो वहाँ से देखती हूँ क्या मिलता है, टैक्सी वगैरह। और अभी मैं हूँ चंडीगढ़ स्टेशन पे ही। पहले मेरा प्लान था कि लखनऊ से चंडीगढ़ आऊँगी, फिर शिमला जाऊँगी, शिमला में स्टे करूँगी 1 दिन, और फिर नेक्स्ट डे निकलती वहाँ से। बट अभी चंडीगढ़ टू रिकांगपिओ मेरी बस है शाम की, और ट्रेन मेरी सुबह ही आ गई है, तो इसलिए मेरे पास था काफ़ी टाइम। ट्रेन आई है 10:30 बजे, और शाम के 5:30 बजे मेरी बस है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो मैं होटल ना जाके मैंने बुक किया है IRCTC का रिटायरिंग रूम, जो कि स्टेशन पे ही होता है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि IRCTC की ऐप के अलावा एक और ऐप होती है irctctourism.com। तो उस पर जाके आप लॉगिन करके अपना PNR डालकर रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे होता है। उसमें डोम्स होते हैं, सिंगल रूम होता है, डबल रूम होता है। मुझे डबल रूम मिला है 650 के आसपास। रूम काफ़ी स्पेशियस है, सोफ़ा है, एक टेबल है, AC वगैरह भी लगा हुआ
इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत मुझे है नहीं, बट सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे ये आपको मिल सकता है। और वैसे लाउंज भी होते हैं IRCTC के, अगर 1-2 घंटे के लिए आपको रुकना है तो लाउंज कर सकते हैं। मैंने भोपाल में लाउंज यूज़ किया है, कोलकाता में किया है, कई जगह किया है, अहमदाबाद में भी मैं गई हूँ लाउंज में। काफ़ी सही रहता है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे रहता है। 1 घंटे का 10 रुपये चार्ज रहता है सिर्फ। तो ये था IRCTC की बुकिंग का हिसाब किताब। और अब जबकि मैं हूँ चंडीगढ़ में कुछ घंटों के लिए, मुझे ज़्यादा देर के लिए रहना था, इसलिए मैंने रिटायरिंग रूम बुक किया। तो अब इस टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाए और चंडीगढ़ घूमने चलती हूँ। तो जब मैं आई चंडीगढ़ स्टेशन पे, तो मैंने बुक तो कर लिया था ऑनलाइन ये रिटायरिंग रूम, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कहाँ से पता चलेगा, चेक इन कहाँ से होगा। तो उसके लिए टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे गई मैं। तो वहाँ पर मुझे इसका तो पता चला ही, साथ में चंडीगढ़ के डे टूर का भी पता चला। तो फ़िलहाल मैं वहीं पे जा रही हूँ। अब चंडीगढ़ का जो डे टूर है, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस जो होती है, में कई सारे टूरिस्ट स्पॉट वो घुमाएंगे। तो फ़िलहाल अब वहीं चलती हूँ। थैंक यू। तो अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो हॉप ऑन हॉप ऑफ की बस चलती है उसका अपना एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, तो 10:30 बजे के बाद फिर वो दोबारा से 4 बजे से चलती है। तो वो बस तो मुझे मिल नहीं पाएगी, तो मैं सुखना लेक अभी चली जा रही हूँ बोटिंग करने। यहाँ से ऑटो भी मिल जाएगी और बस मिल जाएगी डायरेक्ट सुखना लेक के लिए। सुखना लेक में अगर आपको यहाँ पर बोटिंग करनी है तो फिर फ्रंट गेट पर उतरना है। उस साइड हैं बोट्स। तो जी मैं जा रही हूँ अब चंडीगढ़ से रिकांगपिओ, और पीछे ये बस दिख रही होगी, ये बस है मेरी। और इस बस को चूज़ करने के कई रीज़न्स थे। ये बस मुझे पड़ी है रेड बस पे 1000 की, और इससे कम की भी थी बसेस, लेकिन मैंने इस बस को टाइमिंग की वजह से चूज़ किया। और एक और रीज़न ये भी था कि ये थोड़ी डिलक्स टाइप की बस है, थोड़ी सी कंफर्टेबल है, तो 14 आवर्स की जो जर्नी है थोड़ी कंफर्टेबली हो जाएगी। और हाँ, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। तो फ़िलहाल हम लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं। ये है ऊपर ढाबा। अभी जिसको जो भी खाना पीना हो, 8:30 बज रहे हैं, भी खाना खा लेंगे। उसके बाद सुबह 7:30 बजे का टाइम है रिकांगपिओ पहुंचने का। तो चलिए फिर चलते हैं खाने पीने, उसके बाद रिकांगपिओ, देन देखते हैं कि कैसे जाना है वहाँ से सांगला।
जी कल मैं चली थी चंडीगढ़ से और सुबह आज पहुंची हूँ 7:30 बजे रिकांगपिओ, और रिकांगपिओ से सांगला के लिए बस मिलती है सुबह 9:30 बजे। लेकिन मेरा जो होटल है, होम स्टे है, वो है बतसेरी में, तो इसके लिए मुझे टैक्सी करनी पड़ी। वहाँ से मुझे टैक्सी में लगे 2-2.5 घंटे बतसेरी आने में। और मैं होटल्स चेक कर रही थी तो मेन जो सांगला मार्केट है वहाँ के होटल्स फुल थे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे होली की वजह से, तो वहाँ पर तो इस वक्त मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। एक तो है चितकुल, जो कि 20-25 किलोमीटर दूर है सांगला से, वहाँ पर होटल्स कर सकते हैं। वहाँ हॉस्टल्स भी खाली थे, होटल्स भी खाली थे और रेट भी सही था। और मैंने किया है बतसेरी में भंडारी होम स्टे। तो ये है सांगला मार्केट से 8 किलोमीटर के आसपास है। और नज़ारे मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो जी ये है मेरा भंडारी होम स्टे और फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं होली मनाने यहाँ सांगला मार्केट में। यहाँ हॉस्टल में और जितने भी लोग हैं सभी लोग अभी वहीं पर जा रहे हैं। कहा जाता है यहाँ की होली काफ़ी यूनिक होती है, कई दिन तक यहाँ पर मनाई जाती है होली, जिसे फागुली कहते हैं। और यहाँ लोकल्स के द्वारा रामायण भी करी जाती है होली में। और सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं मंदिर में, फिर वहाँ से एक ही जगह जाते हैं, मतलब पूरा गांव एक साथ होली मनाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ सूखे रंग को बर्फ़ में डालकर होली मनाई जाती है। इस साल इतनी बर्फ़ है नहीं, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी गर्मी यहाँ के अकॉर्डिंग थोड़ी गर्मी होने लगी है, तो उतनी बर्फ़ नहीं है, वरना सूखे रंग को बर्फ़ में डालकर यहाँ पर होली खेली जाती है। अब मैं जहाँ पर रुकी हूँ जिस होम स्टे में, यहाँ और भी कई लोग हैं। तो अभी हम सब लोग एक साथ ही जा रहे हैं सांगला मार्केट। यहाँ होम स्टे के जो ओनर हैं उन्होंने एक कैब मंगा दी है हम लोगों के लिए, तो हम सब लोग साथ में ही जा रहे हैं। और आंटी ने ये सजेस्ट भी किया है कि सब ग्रुप में ही रहें। तो इट इज़ नॉट सेफ़ कि आप अकेले ही जा रहे हैं। जैसे मैं अकेले आई हूँ तो उन्होंने कहा कि अकेले नहीं जाना होली खेलने, क्योंकि लोग ड्रिंक किए हुए रहते हैं, तो इट्स नॉट सेफ़। तो हम लोगों को ग्रुप में ही रहना है। और आज है 24 मार्च होलिका दहन, लेकिन यहाँ पर आज भी खेली जाएगी होली और कल भी खेली जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं सांगला मार्केट, देखते हैं वहाँ की होली। और फाइनली काफ़ी लंबी यात्रा तय करने के बाद पहुंच गए हम लोग इस जगह जहां सब लोग इकट्ठा होते हैं होली खेलने के लिए। शायद यहाँ इसलिए इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ है, तो बर्फ़ से ही खेलते हैं यहाँ पर। देखिए